अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदाकत महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सदाकत महमूद ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक बड़ा दिलचस्प है, जिसको देखना और सुनना लाज़मी है आपके लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल जैसे आइकॉन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मैं हर आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के जो टॉपिक है उसके ऊपर हम चलते हैं कि अक्सर शिकायत आ रही होती हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा बारहा मुख्तलिफ़ ग्रुपों में, व्हाट्सएप के ग्रुपों में, फेसबुक के मुख्तलिफ़ ग्रुपों में बच्चों का रोना धो रहा होता है, रो रहे होते हैं कि यूनिवर्सिटी हमसे फ्रॉड कर रही है, हमारे पैसे ज़ाया कर रही है, हमारे साल ज़ाया कर रही है। तो अजीब-अजीब से मैसेज होते हैं। फेसबुक के मुख्तलिफ़ ग्रुपों से मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, वो आपसे शेयर करता हूँ, फिर उसके आंसर आप लोगों को बताऊँगा मैं। जी, एक पोस्ट आप लोगों के सामने मैं कर रहा हूँ, सलमान चौधरी की है, जिसमें वो कहते हैं वो तेरी खैर, न्यू बंदा तो आप लोगों के रोले ही सुन के ही टेंशन से मर जाए। सब लोग बेचारे अपने-अपने रोले डाल के बैठे हुए हैं। मैं तो ग्रुप ही आज ज्वाइन किया कि मैं तो पढ़ के ही डर गया हूँ कि मैंने भी अभी एडमिशन भेजना था इल्लामा इकबाल की यूनिवर्सिटी में। इतने ज़ालिम हैं AIOU वाले कि किसी की डिग्री नहीं आई, किसी के रिज़ल्ट में ज़ीरो लगे हैं तो किसी जुल्म है। फिर जो स्टूडेंट के पास पैसे हज़म करते हैं। दूसरा हमारे पास पोस्ट है जी ज़िया मुर्तुंगी की, ये भी एक ग्रुप में हुई थी। मेहरबानी करके सब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी पे ज़ोर डालो कि हमारे फिल पेपर पास कर दे। ट्विटर और फेसबुक दोनों पे एक्टिव हो जाओ वरना 1 साल और ख्वाल होना पड़ेगा। अच्छा जी, इसी तरह एक और राबिया सादी का पोस्ट है। तमाम भाई और बहनों को गुज़ारिश है कि आइए मिलकर एहतजाज करते हैं, हमारा कोई हराम का पैसा है, ये हमारा वक़्त फ़िज़ूल तो नहीं, जो हमारे साथ इल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी वालों ने तो हमारा जीना हराम कर दिया, जब दिल करे फ़ेल कर देते हैं और अपने के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करो। खुदा उसको उनकी हालत कभी नहीं बदल देती, जिसे खुद अपनी हालत बदलने का ख़्याल ना हो। जी, इरफ़ानुल्लाह कहते हैं जी ऐड में सच बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करने में आपको मैं पोस्ट को डिलीट ना कर बार-बार आजिज़ाना दरख्वास्त। एडमन से उन्होंने कहा, नीचे लिखें कि आप जानते हैं कि मैं AIOU से बराए नाम BA कर चुका हूँ। ना मेरे पास यूनिवर्सिटी की तरफ DMC आई है, ना कोई और चीज़। बार-बार लेटर भेजने के बावजूद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मतलब मेरा पैसा, वक़्त सब कुछ इस नाइल यूनिवर्सिटी वालों ने बर्बाद कर दिया। मेरा मशवरा है कि आप लोग भी AIOU से दूर रहें, सिर्फ़ पैसा जानते हैं, स्टूडेंट को कोई वैल्यू नहीं। तीसरे नंबर पे जी इसी तरह एक और है, मेहरबानी करके सब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी पे ज़ोर डालो कि हमारे फिल पेपर पास कर दे। ट्विटर और फेसबुक दोनों पे एक्टिव हो जाए वरना 1 साल और ख्वार होना पड़ेगा। देखें जी ये मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स की हैं। व्हाट्सएप पे भी आप देखें आपको मिलेंगे ऐसे स्टूडेंट के मैसेज, फेसबुक पे भी आपको मिलेंगे, ट्विटर पे चले जाइए वहाँ भी मिलेंगे। ये वो स्टूडेंट होते हैं, मैं इन स्टूडेंट के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसे स्टूडेंट बहुत से होते हैं जिनको यूनिवर्सिटी के बारे में मालूमात ही नहीं होती। यूनिवर्सिटी किसी भी स्टूडेंट को घर जाके नहीं कहती कि आप एडमिशन लें। यूनिवर्सिटी किसी को कॉल करके नहीं कहती कि आप एडमिशन लें। यूनिवर्सिटी किसी भी टीचर को स्टूडेंट को मैसेज करके या किसी भी राब्ते के ज़रिए नहीं कहती कि आप एडमिशन लें जी, लें ही लें। तमाम स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से एडमिशन लेते हैं। ये यूनिवर्सिटी इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है, एशिया की, बल्कि पाकिस्तान की पहली बड़ी यूनिवर्सिटी है जो घर बैठे आप लोगों को तालीम दे रही है। एशिया की तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, जो घर बैठे मवासलाती निज़ाम के ज़रिए आप लोगों को तालीम की सहूलत दे रही है। ये यूनिवर्सिटी जब इस यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया तो इस वक्त यूनिवर्सिटी का मकसद ही यही था, जो गरीब नादार लोग होते हैं, जो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते या वो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में नहीं भेज सकते या उनके पास इतने पैसे नहीं होते यूनिवर्सिटी में वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकें, कि उनके लिए सहूलत बनाएगी कि जो बच्चे काम भी करते हैं, जॉब करते हैं, वो जॉब के साथ पढ़ भी सकते हैं।
जिन औरतों को, बच्चियों को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है, मुश्किलात होती हैं उनके लिए, वो इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। मवासलाती निज़ाम यानी कि घर में बैठ के आप तालीम हासिल कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है। जो एशिया की तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये दुनिया की 7वीं बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो घर बैठे आपको तालीम दे रही है। इसी तरह तो ये नहीं बन जाती यूनिवर्सिटी, एशिया की तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी वैसे ही बन गई। वो वैल्यू है इसकी, यूनिवर्सिटी की वैल्यू है तो बनी है। मैं यूनिवर्सिटी के हक़ में नहीं बोल रहा, मैं भी एज़ एक स्टूडेंट हूँ। मैं टीचर नहीं हूँ, यूनिवर्सिटी में जॉब नहीं करता कि आप लोगों को कहूँ कि जी मैं जॉब करता हूँ तो इस वजह से बोल रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी मेरी है मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, नहीं, मैं भी स्टूडेंट और स्टूडेंट के वाले सब लोगों को बता रहा हूँ। ये यूनिवर्सिटी, जब आप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं तो आपको एक किताब दी जाती है जिसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस। ये आप लोग के सामने देख भी सकते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, इसमें सारी तफसील होती है यूनिवर्सिटी का क्या हिसाब किताब है। हम ये पढ़े बगैर सिर्फ दूसरों को देखा देखी दाखिला ले देते हैं। इसमें बाकायदा यूनिवर्सिटी ने तमाम अपने क़वाइद ज़वाबित लिखे होते हैं। यूनिवर्सिटी का एक तरीक़ाकार है जो इस यूनिवर्सिटी के ऊपर मौजूद है, वेबसाइट पे हर चीज़ यूनिवर्सिटी की मौजूद है। यह अपडेट भी यूनिवर्सिटी की थी कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी के पे एकेडमिक कैलेंडर है, यहाँ पे बाकायदा यूनिवर्सिटी की एक हिसाब किताब लिखा हुआ है। सबसे पहले आप मैट्रिक और एफ ए वालों का देख लें जी। शेड्यूल है, 2 सेमेस्टर होते हैं साल में यूनिवर्सिटी के, ऑटम और स्प्रिंग। ऑटम का देखा जाए तो मैट्रिक और एफ ए के एडमिशन 15 जुलाई से 4 सितंबर तक होते हैं, लिखा हुआ है बाकायदा, ये आप देख सकते हैं। फिर मेलिंग यानी कि आप लोगों को किताबें वगैरह जो आती हैं 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक, इन 2 महीनों में किताबें आती हैं। फिर आगे जो पीरियड होता है स्टडी करने का, तैयारी करने का, असाइनमेंट वगैरह लिखने का, वो होता है 1 नवंबर से 28 फरवरी तक। और जो एग्ज़ाम होते हैं, पेपर होते हैं, वो 1 मार्च से 31 मार्च तक, और फिर 15 मई को इसका रिज़ल्ट आता है। अब देखा जाए तो ये पूरा 1 साल ही है। 15 जुलाई से शुरू हुआ था और 15 मई पे ख़त्म हुआ, 10 महीने। लेकिन ये हम इस यूनिवर्सिटी में इस सेटअप के ऊपर चल रहे होते हैं, इसी महीनों के बीच में ही दूसरा हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। इधर 1 नवंबर से 28 फरवरी तक हम स्टडी कर रहे होते हैं, साथ ही 15 जनवरी से 20 फरवरी तक हमारे स्प्रिंग का एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। फिर 1 मार्च से 30 मार्च तक हमारी मेलिंग किताबें आ जाती हैं। इधर हम 1 मार्च से 31 मार्च तक इम्तिहान दे रहे होते हैं और इधर हमारी किताबें आ जाती हैं। फिर 1 मई से 31 अगस्त तक हम इसको तैयारी करते हैं, असाइनमेंट वगैरह लिखते हैं, और 1 सितंबर से 30 सितंबर तक इसके पेपर होते हैं, और फिर 15 नवंबर का इसका रिज़ल्ट अनाउंस होता है। यूनिवर्सिटी ने हर क्लास की एक चीज़ बताई हुई है। अब जब बच्चों को पता ही नहीं है क्या हिसाब, एडमिशन कब आते हैं, पेपर कब होते हैं, पीरियड का क्या हिसाब किताब है, असाइनमेंट कब लिखते हैं, इन चीज़ों का पता ही नहीं होता, फिर रौला डाला होता है उन्होंने। अब पेपर जब आप देने जाएँ, आप मुशाहिदा करें यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे होते हैं, उनसे पूछें आज किस चीज़ का पेपर है, तो आधे से ज़्यादा बच्चे आपको बोलेंगे पता नहीं यार, मैंने डेट शीट नहीं देखी, बस पता था आज पेपर है तो मैं आ गया। आधे से ज़्यादा बच्चे कहेंगे मैंने तैयारी नहीं की। आधे से ज़्यादा बच्चे कहेंगे, आगे पूछेंगे कि अगला पेपर कब है, डेट शीट उनके पास होती है फिर भी पूछते हैं। बहुत से बच्चे आप लोगों को वहाँ ऐसे मिलेंगे,
उनका पेपर किसी और स्कूल में हुआ होता है और वो यहाँ आए होते हैं, फिर बाद में कहते हैं ओ मेरा तो स्कूल में है, फिर वहाँ से भाग रहे होते हैं, या कहते हैं मैं पहले फलाने स्कूल में गया था तो वहाँ से पता चला इस स्कूल में पेपर है। इन चीज़ों का पता ही नहीं होता बच्चों को, और फिर कह रहे होते हैं यूनिवर्सिटी धोखा करती है, फ्रॉड करती है। पेपर जब देते हैं 20 नंबर का सवाल होता है, 20 नंबर के सवाल में अगर आप लिखें 20 लाइनें लिखें 20 नंबर मिलते हैं। आप 2 लाइनों का अगर जवाब लिखाएंगे तो उसके 20 नंबर कैसे मिलेंगे? 5 सफ़े लिखेंगे, 36 अगर शीटें हैं, 5 सवाल हैं, तो आप सवाल को उतनी शीटों के ऊपर डिवाइड कर दें ताकि 5 सवाल आपके 25 से 30 सफ़ों के ऊपर आ सकें। एक बच्चा 30 पूरी 36 शीटें लिख के आ जाता है, दुरुस्त जवाब लिख के आ जाता है, उसको पूरे 70-80 नंबर मिल जाते हैं। और दूसरा बच्चा आधी शीटें लिखेगा तो उसको 80 नंबर क्यों मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो वो चेक करने के भी ऊपर ज़ाहिर बात, आपने अगर एक सफ़ा लिखा तो एक सफ़े के तो आपको उतने ही नंबर देंगे जितने एक सफ़े के बनते हैं। जिसने 5 सफ़ों के ऊपर जवाब लिखा तो उसको 5 सफ़ों के हिसाब से नंबर मिलेंगे। भाई उसने जवाब लिखा है, तफ़सील लिखी है उसने पूरे जवाब की। 20 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का सवाल नहीं है। इस चीज़ का बच्चों को पता ही नहीं होता। 2 लाइनों का सवाल का जवाब लिख देते हैं और कहते हैं 20 नंबर मिल जाएंगे। फिर अक्सर बच्चे होते हैं 2 बजे पेपर शुरू होता है, 2 बजे अंदर आते हैं, 2:30 बजे पेपर स्टार्ट होता है, 3 बजे तक वो पेपर शेपर लिख के जमा कराया होता है उन्होंने। बहुत से बच्चे होते हैं उन्होंने शीटों पे कुछ लिखा ही नहीं होता, इसी तरह खाली दे के आ जाते हैं। जब आप इस तरीके से करेंगे, खाली पेपर देंगे, कम लिखेंगे, शॉर्ट लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे, टेढ़ा-मेढ़ा लिखेंगे, तो फिर आपको नंबर किस चीज़ के मिलेंगे? यूनिवर्सिटी किस चीज़ के नंबर आपको देगी? ये यूनिवर्सिटी नहीं देती, यूनिवर्सिटी का कोई ऑफ़िसर नहीं देता, नंबर आपको टीचर्स देते हैं, आपके मोहल्ले वाले टीचर्स देते हैं। हर बच्चे का हर इलाके के स्टूडेंट के पेपर अलग-अलग टीचर चेक कर देते हैं, और जो एक दफ़ा टीचर पेपर चेक करता है, दूसरा पेपर उस टीचर के पास नहीं होता, और ना ही अगले साल वो वाला पेपर उस टीचर के पास जाता है, और ना ही टीचर का स्टूडेंट के साथ कोई राब्ता होता है। स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कौन सा टीचर चेक कर रहा है। टीचर चेक करने वाली, जिस तरह हम स्टूडेंट एडमिशन भेजते हैं, इसी तरह टीचर भी वहाँ एडमिशन कराते हैं और ट्यूटरशिप लेते हैं और उसमें अगर उनको मिल जाती है तो वो पेपर चेक करते हैं। मुख्तलिफ बच्चों के उनके पास आते हैं, आपके अपने इलाके के आ जाएंगे जो आपके करीब होगा सेंटर के, या यूनिवर्सिटी जिस हिसाब से भी दे दे। यूनिवर्सिटी कोई खुद नहीं चेक कर रही होती कि बच्चों को नंबर क्या दें। अब यूनिवर्सिटी ने सिस्टम अपग्रेड किया है कि ऑनलाइन सारा सेटअप चल रहा है, पेपर के नंबर ऑनलाइन चल लगते हैं। अब टीचर्स होते हैं, टीचर भी इंसान होते हैं, कोई वीआईपी चीज़ नहीं है कि वो उनको कंप्यूटर महारत हो। जैसे बच्चों को ऑनलाइन सिस्टम का पता नहीं चलता असाइनमेंट कैसे अपलोड करनी है, ऑनलाइन हमने रिज़ल्ट कैसे चेक करना है, रोल नंबर स्लिप कैसे चेक करनी है, तो ऐसे जो टीचर होते हैं वो भी आपकी तरह था। अगर आप पढ़ लेते हैं, मास्टर कर लेते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो आप टीचर बनते हैं, तो आपको मालूम नहीं होगा कि हमने कैसे अपलोड करने हैं नंबर या क्या सेटअप करना है।